शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीन किस्म के थ्योरीज हैं जिनके ज़रिए हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल वो पढ़ सकते हैं। एक है विस्पर थ्योरी, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। विस्पर मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज। इन तीनों थ्योरीज के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से हम एक मॉलिक्यूल के शेप को जान सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का शेप किस तरह से हो सकता है। और आपके सिलेबस में यही तीनों थ्योरीज का जिक्र है और इन्हीं तीनों थ्योरीज के ज़रिए अब हम ये मालूम करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल का शेप किस तरह से होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने कर ली है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी जो है ये सबसे पहले पढ़ेंगे और इस अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आसानी के साथ हमको याद हो सके। इसलिए इनमें से अहम और चीदा पॉइंट्स जो आपके सिलेबस के अंदर आपके किताब में थ्योरी में मौजूद है वही हम लेंगे। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि द electrons pairs around the central atom will tend to keep themselves as far apart as possible। अब इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके आगे, इसके सामने अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। हमें पता है कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के गिर्द एक दूसरे के करीब आ जाए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस रिपल्जन की वजह से, एक दूसरे को ये धक्का देने की वजह से, ये थ्योरी में पहला पॉइंट ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो होते हैं, किसी सेंट्रल एटम में किसी न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके एक दूसरे से दूर रह सके उतना ही ये दूर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनकी मिसाल आपस में पाकिस्तान और इंडिया की है। जितने ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग उतनी दूरी इनकी गवर्नमेंट्स वो रखना चाहती है। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये इलेक्ट्रॉन भी जितनी दूरी एक दूसरे से मुमकिन हो सके उतनी ही दूरी रखना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, और वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसलिए इस थ्योरी का नाम भी यही है। वैलेंस शेल, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है उनके जोड़ो पेयर का रिपल्जन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन दो किस्म के होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर वो होता है विच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जो कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले, उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और दूसरा होता है वो जिसको हम कहते हैं लोन पेयर, अकेले तन्हा रहने वाला, विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। इसको किसी के साथ रहने का ही नहीं है, ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो ये वो पेयर है जो बॉन्ड नहीं बनाता। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते उनको हम लोन पेयर कहते हैं, जो कि बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उन पेयर को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो दो किस्म के पेयर्स हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाता। अब पॉइंट नंबर 3 वो ये है कि लोन पेयर
repulsion is greater than bond pair। लोन पेयर की रिपल्जन जो होगी वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगी। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उन पर और किसी का तो दबाव है ही नहीं, वो आज़ाद है, इसलिए उनमें मस्ती भी ज़्यादा होगी, उनकी बदमाशी भी ज़्यादा होगी। उनकी रिपल्जन का ताकत वो ज़्यादा होगा बनिस्बत बॉन्ड पेयर के जो ऑलरेडी किसी के साथ बॉन्ड बना चुका है, तो उस बॉन्ड की वजह से उसकी ताकत भी कम हो चुकी है। ठीक है, तो लोन पेयर का रिपल्जन का पावर जो है, धक्का देने का पावर, वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर वो हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, वो ये है कि लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्जन है वो ज़्यादा होगा बनिस्बत लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन के मुताबिक, उसके कंपैरिजन में। एक तरफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्जन है, दूसरी तरफ दोनों लोन और लोन पेयर के दरमियान रिपल्जन है, तो इनकी रिपल्जन इससे ज़्यादा होगी और इसकी रिपल्जन पेयर इससे भी ज़्यादा होगी अगर दोनों ही बॉन्ड पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो। ठीक है, और नंबर 4 ये कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, उनको हम एज अ सिंगल बॉन्ड कंसिडर कर लेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर जब हम बॉन्ड 3 किस्म के कोवेलेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड को ट्रीट करेंगे हम ऐसे कि जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ ट्रीट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ शेप को मालूम करने का है। ठीक, तो इसलिए अच्छा, अब इसमें और भी पॉइंट्स आपके किताब के अंदर दिए गए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को याद कर लो तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को वो बता सकोगे आसानी के साथ। मतलब ईटा में, MGK में या पेपर के अंदर क्वेश्चन आ गया, कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं कि इनके शेप कैसे हो सकते हैं, VSEPR थ्योरी के मुताबिक इनके शेप्स को ड्रा करो। तो इन 4 पॉइंट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए आप शेप ड्रा कर सकते हो, लेकिन पॉइंट्स जितने बुक में दिए गए हैं याद सबको कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर नोट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के ऊपर आ गया, इसकी डिस्कशन, इस पर डिस्कस करने का क्वेश्चन आ गया, तो फिर तो सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो याद सब कर लो। ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन 4 पॉइंट्स के होते हुए भी आप शेप को आसानी के साथ ड्रा कर सकते हो। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कुछ ड्रा कर लेंगे, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लो। सबसे पहले वाला मॉलिक्यूल जो है BeCl2 ड्रा कर लेते हैं। अब देखो, बेरिलियम है ग्रुप नंबर 2 में, तो इसका मतलब बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 और 2। क्लोरीन है ग्रुप नंबर 7 में, तो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक क्लोरीन यहाँ पर मैं ड्रा कर दूंगा, 1 एक क्रॉस पर ये शो कर दूंगा, डॉट क्रॉस लीवियर स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक क्लोरीन को चलो यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ऑक्टेट वैलेंसी सेटिस्फाई क्लोरीन की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारे साथ, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने बॉन्ड पेयर है, 2। एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, और दोनों ही बॉन्डिंग पेयर है, लोन पेयर इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, दोनों बॉन्ड पेयर है, 2 पेयर है, और हमने ये सीख लिया अब थ्योरी के अंदर कि ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करेंगे कि जितना एक दूसरे से दूर हो सके उतना ही दूर ये रहेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होगा तो ये फासला कम है, ये फासला ज़्यादा है, ये दूरी मुनासिब नहीं होगी, इसलिए ये थोड़ा सा बेंड होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो दूरी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट साइड पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कि उनको तसल्ली मिल जाएगी यहाँ पर। अब ये बॉन्ड पेयर जो है 180 डिग्री बनाकर ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, जितना दूर हो सकता था उतने दूर हो चुके हैं। अगर नीचे और आएगा फिर नज़दीक हो जाएगा, ऊपर और जाएगा फिर नज़दीक हो जाएगा, इसलिए 180 डिग्री का एंगल बना के एक दूसरे से
मैक्सिमम दूरी पर अब ये वाक़या है। तो इसका मतलब बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्जन थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए हमने ड्रा कर लिया। ये इसका स्ट्रक्चर है, जो कि हम कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, सीधा है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 इज बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब बोरान है ग्रुप नंबर 3 में, इसका मतलब इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन है क्लोरीन के फैमिली में, 7 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में है। 1 2, पहले फ्लोरीन ड्रा कर लेता हूँ, फ्लोरीन, ठीक है। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये, इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो इसके लास्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाकर इसकी ऑक्सीडेशन वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये भी एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड बना लेगा। तो सेंट्रल एटम जो बोरान है उसके गिर्द 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी कहता है कि जितना दूर हो सके ये बॉन्ड पेयर्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से उतना दूर रहेंगे। अब देखो पूरा सर्कल जब हम ड्रा कर लेते हैं तो इसका एंगल कितना होता है, टोटल एंगल 360 डिग्री। इन 360 डिग्री के अंदर हमारे साथ है 3 बॉन्ड पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर हैं। तो एक जगह जितना ये तीनों बॉन्ड पेयर, हर एक बॉन्ड पेयर एक जैसे जगह घेरेगी। तो अब 360 को अगर हम 3 पर तकसीम कर दे तो ये आ जाएगा 120। इसलिए 120 डिग्री बनाकर हर एक फ्लोरीन एक दूसरे से कंप्लीट दूरी पर हो सकता है, इस तरह से। ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। तो ये इनके लिए मैक्सिमम फासला है, एक दूसरे से दूर रहने के लिए मैक्सिमम फासला इनके साथ 120 डिग्री का ही वो पॉसिबल हो सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसलिए 120 डिग्री का पॉसिबल, इस पर ही गुजारा कर लेंगे। 120 डिग्री का फासला का एंगल बनाकर एक दूसरे से ज़्यादा फासला ये रख लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या शक्ल बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए BF3 का शक्ल, शेप वो हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है स्टेनियस क्लोराइड। मिस्टर स्टेनियस क्लोराइड SnCl2, SN कार्बन के फैमिली में आ जाता है, ठीक। तो इसका मतलब इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब क्लोरीन कितने हैं, हर एक क्लोरीन हमको पता है 7 नंबर ग्रुप में है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करेगा। एक क्लोरीन यहाँ पर हो गया, एक क्लोरीन यहाँ पर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर, SnCl2 बन गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं, 3, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। अब के बार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब तक तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर आ रहे थे, ठीक है। अब एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए। ये दोनों जो है 1 और 2 ये है बॉन्ड पेयर्स, और ये वाला जनाब जो है ये है लोन पेयर, ठीक है। अब एक दूसरे से, चूंकि 3 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर थे, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर थे। अब अगर एक दूसरे से मैक्सिमम फासला रखना चाहते हैं ये, तो बिल्कुल इसी तरह से होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर के दरमियान मैक्सिमम फासला अगर हम रखें तो हर एक के दरमियान 120 डिग्री का एंगल आएगा। लेकिन वो तब होगा जब तमाम के दरमियान इक्वल फासला मौजूद हो। यहाँ पर अब इक्वल फासला नहीं होगा। अब इक्वल फासला क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो भी हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो लोन पेयर है इसका रिपल्जन इन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ज़्यादा खाने का आदी है, इसको ज़्यादा इलाका चाहिए, इसलिए ये लोन पेयर जो है इन बॉन्ड पेयर्स के निस्बत ज़्यादा इलाका पकड़ लेगा, ज़्यादा इलाका कैप्चर कर लेगा। तो अब देखो
अगर SNA क्लोरीन यहाँ पर कर ले, एक क्लोरीन यहाँ पर भी कर ले, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इनको दबा देगा। चलो 120 डिग्री तक ले आते हैं। 120 डिग्री तक भी ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये लोन पेयर है, इसका रिपल्जन ज़्यादा होगा। तो इसलिए इनके दरमियान जो है, दोनों क्लोरीन के दरमियान, वो 95 डिग्री का एंगल बच जाएगा। और बाकी क्या बच रहा है? 265। वो 265 डिग्री का सारा इलाका ये हराम खोर खुद कर लेता है, लोन पेयर। इसका पेट बहुत बड़ा है इसलिए, ठीक है। तो अब ये SnCl2 का भी स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर लिया, और इसको हम कहते हैं एंगुलर बेंड स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का अदर एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 इज मीथेन, मौलाना मीथेन, ठीक। अब कार्बन तो है ग्रुप नंबर 4 में, इसलिए इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप में, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्योंकि ये फॉलो करता है डुप्लेट को। डुप्लेट का मतलब ये अपने शेल को 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा कर सकता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है, एक इसके साथ शेयर कर लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं। स्ट्रक्चर इससे पहले आप कई बार पढ़ चुके हो, ठीक है, अभी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर शेयर इलेक्ट्रॉन कर लेगा। अब ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बोर्ड पर स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वैसे पार्ट थ्योरी हमको कहती है कि जितना मैक्सिमम फासला हो सके इलेक्ट्रॉन अपने दरमियान रखने की कोशिश करेगा। अब ये कितने बंदे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर हो गए। 4 बॉन्ड पेयर के दरमियान अगर मैक्सिमम फासला मैं रखना चाहूँ तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, 1 2, एक इस तरफ एक पीछे की तरफ बेंट हुआ होगा। तो ये H H H H ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ है नहीं कि 3 डायमेंशन में मैं ड्रा कर दूँ, लेकिन एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक पीछे की तरफ, एक इस तरफ, इस तरह से होता है। तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री का एंगल बीच में रखकर ये एक दूसरे से बेहतरीन मैक्सिमम डिस्टेंस पर वाक़या हो सकते हैं बॉन्ड पेयर। तो इसलिए इनका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल सलोरवाटा, सलूर सरुना, टेट्राहेड्रल, राइट। ये हुआ मीथेन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है अमोनिया का। अमोनिया, अब अमोनिया नाइट्रोजन है ग्रुप नंबर 5 में, तो इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, हाइड्रोजन है 3, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर, तीसरा हाइड्रोजन तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर। ये दोनों खिलाड़ी बच जाते हैं यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर्स मौजूद है और किस टाइप के बॉन्ड पेयर कितने हैं। ये हुआ बॉन्ड नंबर 1 2 3 और ये हुआ 4 बॉन्ड नंबर। तो टोटल बॉन्ड पेयर्स हो गए 4, लेकिन इनमें से 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स जो है ये तीनों ये बॉन्ड पेयर्स हैं, और चौथा नंबर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, मीथेन में भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 थे। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम रख लेते हैं तो मीथेन में मैक्सिमम डिस्टेंस की वजह से इनके दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान बॉन्ड एंगल आ रहा था 109.5 डिग्री। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है। मीथेन में लोन पेयर नहीं था, और विस्पर में हम पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर ज़्यादा जगह घेर लेती है, इसलिए ये अमोनिया का ये लोन पेयर जो है ये अपने लिए ज़्यादा जगह पकड़ने की लालच में इनको धक्का दे देकर इनकी ये हालत कर देता है कि इनके दरमियान एंगल जो बच जाता है
वो होता है 107 डिग्री। इन बॉन्ड पेयर्स के दरमियान एंगल 107 डिग्री का बच जाता है। बाकी जितना भी इलाका रह जाता है ये उस इलाके को खुद के लिए पकड़ लेता है लोन पेयर, क्योंकि इसकी रिपल्जन ज़्यादा है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिड की तरह होता है। मिस्र के अंदर जो पिरामिड्स मौजूद है, इजिप्ट के अंदर, वो पिरामिड्स इस तरह से हैं ना, इस शक्ल को हम पिरामिड शेप कहते हैं। तो इस तरह का शेप ये अमोनिया भी बना लेता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राई मतलब 3, गोनल मतलब कोने, तो इसके 3 कोने पिरामिड के होते हैं। और पिरामिडल जो 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह बन रहा हो, तो पिरामिडल अमोनिया उसी तरह का शेप बना लेता है। तो इसलिए इसके शेप का नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा, दूसरा भाई साहब है वाटर, H2O। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ग्रुप नंबर 6 में मौजूद है। इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन है 2, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 1 2 ये 3 ये 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। लेकिन यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, लेकिन 1 लोन पेयर था, 3 बॉन्ड पेयर थे। यहाँ पर अब 2 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर जितना जगह पकड़ रहा था अब उससे थोड़ा सा ज़्यादा जगह पकड़ा जाएगा, क्योंकि लोन पेयर 2 हो गए हैं और इनकी रिपल्जन आपस में ज़्यादा है। इसलिए ये ऑक्सीजन यहाँ पर होता है, 1 लोन पेयर यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ये इनके लिए मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो लोन पेयर जिनकी तादाद 2 है, 2 तादाद में होने की वजह से रिपल्जन थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो और बढ़ने की वजह से, और रिपल्जन बढ़ने की वजह से ये एंगल जो है 160 डिग्री ये और बेंड हो जाता है और यहाँ पर एंगल रह जाता है 104.5 डिग्री। तो वाटर का स्ट्रक्चर फिर इस तरह से होता है और इसको भी हम एंगुलर कहते हैं, एंगुलर, जिस तरह के SnCl2 का था। तो H2O का स्ट्रक्चर वो भी एंगुलर होता है। और इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आपके किताब में प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दिए गए हैं, तो अब उनको विसिपर थ्योरी की पॉइंट्स मद्देनजर रखते हुए आपने हल करना है, ठीक है।